गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम सभी प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और ताप के प्रभाव, इस सब के बारे में अध्ययन किया गया था। यहाँ पे आज हम लोग जो है प्रतिरोध, जो धारा के मार्ग में रुकावट होता है, उसके संयोजन यानी कॉम्बिनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे छात्रों, प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वह दो प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। वह श्रेणी क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। पहला हम लोगों को जो अध्ययन करना है वह सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले भी हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में रुकावट होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, चालक में होता है, और उसको अगर जोड़ दिया जाए किस प्रकार से, तो उसका फार्मूला क्या होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यह पहला प्रतिरोध है R1। प्रतिरोध का यह पहला सिरा है और यह दूसरा सिरा है। एक हमने दूसरा प्रतिरोध लिया R2, जिसका प्रतिरोध R2 है, उसका पहला सिरा ये है और यह इसका दूसरा सिरा है। इसी तरह से एक और प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध है R3, इसका यह पहला सिरा है और इसका यह दूसरा सिरा है। इसी तरह से कई प्रतिरोध ले सकते हैं। और हम लोग जो पढ़ा जा रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसको हम लोग जानेंगे। हम लोग जो पहले प्रतिरोध के, हर एक प्रतिरोध में दो सिरा है, तार का पहला सिरा, तार का दूसरा सिरा। तो जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस क्रम में अगर जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यह पहला प्रतिरोध R1 है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया। दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से लेकर जोड़ दिया गया। और प्रतिरोध रहता है तो उसका दूसरा उसके पहले से, इस क्रम में अगर जोड़ देंगे तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होगा। और यहाँ पे अगर इस प्रतिरोध को ले आकर के हम लोग किसी बाह्य स्रोत से जोड़ दें, बैटरी से, जिसका विभव V है, तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। इस प्रतिरोध में इससे, बैटरी से धारा निकलेगा और यह धारा पहले प्रतिरोध में आएगा, फिर इससे होते हुए दूसरे में आएगा, इससे होते हुए तीसरे में आएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे इसका हम एक व्यवहारिक रूप में एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि एक जो है यह नली है, इसका जो व्यास है वह 10 सेंटीमीटर है। एक दूसरी नली है, इसका
व्यास जो है 5 सेंटीमीटर है। एक तीसरी नली है, इसका व्यास मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। 3 नली को एक ही में जोड़ दिया गया, और भी नली को जोड़ सकते हैं। यहाँ से पानी का प्रवाह किया जाएगा तो पानी सभी नली में फ्लो होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इस बैटरी से धारा का प्रवाह होगा तो सभी प्रतिरोध में धारा बहेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सभी प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान एक समान होगा। सभी प्रतिरोध में धारा का मान, यहाँ पे सभी प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित होगी सभी में, लेकिन सभी प्रतिरोध का विभव अलग अलग होगा। यहाँ हम लोग मान लेते हैं पहले प्रतिरोध का विभव V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है। ठीक उसी प्रकार से जैसे नली की मोटाई अलग अलग है, लेकिन जितना पानी इसमें फ्लो करेगा, निकलेगा, उतना ही प्रवेश करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा प्रवेश करे और कम निकले। यह चौड़ा है तो ज़्यादा प्रवेश करेगा और ये पतला है तो कम निकलेगा, या यहाँ पे कम, जितना निकलेगा उतना ही प्रवेश कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे धारा यहाँ से निकलेगी तीसरे प्रतिरोध से, बैटरी के रीढ़ सिरे में आ जाएगा आवेश, तो जितना धारा आएगी उतना ही यहाँ पे माइनस सिरे पर सभी प्रतिरोध में, कहने का मतलब कि सभी प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान एक समान होगा, परंतु सभी प्रतिरोध का विभव अलग अलग होगा। विभव यहाँ का V1, V2, V3 है, अलग अलग होगा। यह जो संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। इसका हम लोग फार्मूला क्या है, कैसे आएगा, उस चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे हम लोग जो है यह मान लिया गया कि पहले प्रतिरोध का विभव V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है। पहले तार का प्रतिरोध R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 है। यह जो विभव है, सब विभव अलग अलग है प्रतिरोध का, और सबका योग जितना तुल्य विभव बैटरी का है उसके बराबर होगा। यानी कि कैपिटल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ओम के नियमानुसार हम लोग जानते हैं V बराबर I इंटू R। इस सूत्र को अगर इसमें रख दिया जाए, यह समीकरण 1 मान लेते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे V बराबर IR, R जो है तुल्य प्रतिरोध है, V1 बराबर IR1। चूंकि धारा का मान सब में एक समान होगा, इसमें बहने वाली धारा I होगा, इसमें भी बहने वाला धारा I होगा, इसमें भी बहने वाला धारा, सभी प्रतिरोध में धारा का मान एक समान है, इसलिए IR1 होगा। V2 इसमें भी I, लेकिन प्रतिरोध R2, इसमें IR3 प्लस डॉट डॉट, सब में धारा का मान
एक समान है, इसको हम लोग कॉमन कर लिया जाता है। आई आर बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह जो है तुल्य प्रतिरोध निकल गया, जहाँ R कैपिटल R, जहाँ कैपिटल R तुल्य प्रतिरोध है। इस प्रकार से हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ा। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन का? श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोध के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग अगर ले लें, चाहे हम लोग के न्यूमेरिकल आएगा जो फिगर बना करके दिया जाएगा परीक्षा में, तो हम लोगों के पास अगर 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध मान लेते हैं, R1 2 ओम है, R2 4 ओम है और R3 2 ओम है। 3 प्रतिरोध है और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो हम लोग जो है इसे तुल्य प्रतिरोध R बराबर, यह फार्मूला लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 2 प्लस 4 प्लस 2, तो लिख देंगे, आंसर आ गया 8 ओम। इसी प्रकार से हम लोग जो है और ढेर सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन का। ठीक इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को जो पढ़ना है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समांतर क्रम वाला पढ़ने के बाद फिर दोनों को मिला करके मिश्रित क्रम को पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।